नमस्कार। रुचिरा भाग 1 के अंतर्गत समुद्र तटः पाठ के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। पहला शब्द दिया गया है समुद्र तटः, जो कि इस पाठ का नाम भी है। इसका अर्थ है समुद्र का किनारा। दूसरे शब्द में पर्यटनाय दिया गया है, जिसका अर्थ होता है घूमने के लिए। पाठ में कहा गया है कि लोग घूमने के लिए समुद्र के किनारे पर आते हैं। अगला शब्द है तरंगई, जिसका अर्थ है लहरों से या लहरों के साथ। नौकाभी का अर्थ है नौकाओं के द्वारा, या साधारण भाषा में हम कहें तो नावों के द्वारा। अगला शब्द जल विहारम दिया गया है, जिसका अर्थ है जल में खेलना या जल क्रीड़ा। अगले शब्दार्थों की ओर बढ़ते हैं। बालुका भी, जिसका अर्थ है बालू रेत से, और बालुका गृहम, बालू का घर या बालू रेत का घरौंदा। जैसा कि अक्सर बच्चे समुद्र के किनारे पर बालू रेत के छोटे छोटे घर बनाते हैं, उन्हें बालुका गृहम कहा जाता है। मध्य मध्य का अर्थ है बीच बीच में, और प्रवाहयंती यानी कि धो देते हैं या बहा देते हैं। जैसा कि पाठ में कहा गया है कि समुद्र की लहरें बीच बीच में उन बालू रेत के घरों को बहा देती हैं। प्रचलती एव का अर्थ है चलती ही रहती है। जैसे कि समुद्र की लहरें बार बार बालू रेत के घरों को बहा ले जाती हैं, और फिर भी बच्चे बार बार बालू रेत के घरों को फिर से बना लेते हैं। ये गतिविधि चलती ही रहती है। इसके बाद दिया गया है पर्यटन स्थानानि, जिसका अर्थ है घूमने की जगह। मत्स्य जीविनः, इसका अर्थ होता है मछली पकड़ने वाले मछुआरे। स्वजीविकाम का अर्थ है अपनी जीविका को, यानी कि अपनी कमाई को। और चालयंती का अर्थ है चलाते हैं। पाठ में कहा गया है कि मछुआरे मछली पकड़कर और उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। अगले शब्दार्थों की ओर बढ़ते हैं। स्वैरम, इसका अर्थ है बेरोक टोक, यानी कि अपनी इच्छा से। विहरंती यानी घूमते हैं या टहलते हैं। इसके बाद दिया गया है दीर्घतमः, जिसका अर्थ होता है सबसे लंबा, इंग्लिश में जिसे लॉन्गेस्ट कहा जाता है। प्रायद्वीपः, अर्थात ऐसा भाग, जमीन का ऐसा भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। ऐसे भूभाग को जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसे इंग्लिश में पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। हमारा भारत देश भी एक प्रायद्वीप है, जो कि 3 दिशाओं से जल से घिरा हुआ है। संगमः यानी कि मिलन। युगपदेव, इसका अर्थ होता है एक ही साथ, और इसी के साथ दिया गया है द्रष्टुम शक्यते, जिसका अर्थ है देखा जा सकता है। जैसा कि एक जगह पाठ में बताया गया है कि कन्याकुमारी के तट पर सूर्य का अस्त होना और चंद्रमा का उदय होना, इन दोनों को एक ही साथ देखा जा सकता है। इस पाठ से संबंधित विस्तृत अनुवाद, अभ्यास और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।